हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर देखेंगे डियर गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हो रही है, उनके दिल में आपको लेकर हो क्या रहा है, क्या फीलिंग्स है, क्या चल रही है, भावनाएं उनकी क्या है आपको लेकर। इस रीडिंग को देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है डियर गाइस, तो सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को पहले मैं रूम से चेक करूंगी, देन आपकी एनर्जीज को रूम से चेक करूंगी, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी कि क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। ठीक है, तो नेम ले लीजिएगा आप अपने पार्टनर का, ताकि जो भी एनर्जीज को मैं रीड करूं, है ना, वो एनर्जीज जो है वो सामने आ जाए आपके। तो देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के जो भी पार्टनर की जो भी एनर्जीज हैं सामने लेकर आएँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की जो भी एनर्जीज है एंजल्स प्लीज़ सामने लेकर आएँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा डियर गाइस। यूनिवर्स जो भी लोग सब्सक्राइब करें, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ दिल से प्रार्थना करूँगी उनके लिए कि उनके पार्टनर वापस लौट आए उनकी ज़िंदगी में। अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूवर्स के लिए मैं एवरी डे जो है वो प्रेयर करती हूँ कि उनके पार्टनर जो है वो लौट कर आ जाएँ। मेरी प्रेयर ज़रूर सक्सेसफुल होगी आपके लिए। मैंने एनर्जीज़ को अलग अलग कर लिया है। ये पार्टनर की एनर्जीज़ है और ये आपकी एनर्जीज़ है। अभी चेक करके देख रही हूँ मैं कि क्या एनर्जीज़ है। अगेन नाम ले लीजिए प्लीज़, हेल्प हो जाएगी मुझे आपके नाम लेने से। देखिए, थर्ड पार्टी यहाँ पर दिख रही है। इस एनर्जीज़ में आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है, जो पूरी तरीके से ना कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की। उस जो थर्ड पार्टी यहाँ पर जो भी दिख रही है, ज़्यादातर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर के और आपके बीच में उसी का ही दिख रहा है। देखिए, कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं कि पार्टनर का दिल में सच्ची मोहब्बत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा। और सच्ची मोहब्बत का थी जब भी आपका इतने दिनों से रिलेशनशिप था। लेकिन अभी आप देखो इस एनर्जीज़ में कि जो तीसरा इंसान है, जो यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है ना। एक्टिव इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई उसका इन्वॉल्वमेंट है। अगर वो आपके साथ कनेक्ट नहीं है थर्ड पार्टी, या वो आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर रही है, तो वो कोशिश क्या करे कि वो आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रही है। आपके पार्टनर को जितना ज़्यादा मिसगाइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है पर्सन, चाहे थर्ड पार्टी के रूप में, चाहे पर्सन मेल हो, चाहे थर्ड पार्टी के रूप में फीमेल हो। ठीक है। अच्छा, पार्टनर की यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है ना, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग पार्टनर बात तो नहीं कर रहे हैं, बट कल रात आपके पार्टनर रोते हुए सोए हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि रात जो है ना उनकी रोते रोते कटी है आपके पार्टनर की। कल रात आपको उन्होंने इतना ज़्यादा मिस किया है। और ये पार्टनर ना, इनकी एनर्जीज को अगर आप देखो, ध्यान से देखो, तो ये पर्सन इतना दिल का बुरा नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, ठीक है, और इन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही। लेकिन जो भी एनर्जीज आ रही है, वो एनर्जीज कहीं ना कहीं मिसगाइड जल्दी हो जाते हैं आपके पार्टनर। उनका क्या है ना कि वो मिसगाइड बहुत जल्दी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि वो जो पहले आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनते और समझते थे, अब वो चीज़ें कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से बहुत चेंज हो गई हैं। अब क्या है ना कि पार्टनर, ऐसा नहीं कि पार्टनर आपको मिस नहीं करते, कि याद नहीं करते, वो मिस भी करते, याद भी करते। और कल रात तो बहुत, मतलब आप समझिए उनका हाल बुरा था आपको याद करते करते। एक मिनट भी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टनर सोए हैं, पूरी रात उन्होंने आपको मिस किया, याद किया है। और एक होता है ना कि, क्योंकि भाई एनर्जीज यहाँ पर क्या आ रही है कि एकदम जैसे कि होता है ना कि मान लीजिए आँख लग भी जाती है ना सोते सोते, तो जब आँख खुलती है तो लगता है कि मतलब एक तरीके से आपकी कमी महसूस की है, मिस करते रहे। उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई कोई है नहीं उन्हें संभालने वाला, कि अगर आज वो रो भी रहे हैं तो वो किसको बोलें। ये स्थिति हो गई है आपके पार्टनर की। इतना ज़्यादा मतलब रह रहकर उनको इतना ज़्यादा फील हो रहा है, उनको गिल्ट फील हो रहा है, उनको इतना अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपके रिलेशनशिप को क्यों तोड़ दिया, क्यों मतलब आपसे बातचीत बंद कर दी। क्योंकि एक चीज़ ये भी बोलूँगी ना कि कोई कहीं ना कहीं किसी पार्टनर का चीटिंग एनर्जीज आ रही है कि उन्होंने आपको चीट किया है, और बहुत ज़्यादा चीट किया, छोटा मोटा चीट नहीं किया, बहुत ज़्यादा चीट किया। ये एनर्जीज हो सकती है किसकी, आई डोंट नो, बट यहाँ पर एनर्जीज आ रही है। बट जिस जिस पार्टनर ने इस तरह का बिहेवियर किया, आज वही सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वो उन्होंने कहीं ना कहीं चीट आपके साथ नहीं, चीट अपने साथ कर लिया। ऐसे क्यों? क्योंकि आप ही तो थे उनको सपोर्ट करने वाले। आज जो आगे कमी उनकी लाइफ में आ रही है, वो कमी आप कैसे पूरी होगी। तो ये चीज़ को रो रो कर ना आपके पार्टनर एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं। चलिए आपकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा सफल कर लेती हूँ उनको मिक्स करके। आपकी एनर्जीज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को अपना सब कुछ सौंप दिया है।
इस पर्सन को आपने सब कुछ सौंप दिया। आज एनर्जी से मुझे कहीं कहीं जो एनर्जीज आई ना, उसमें कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ, एवरीथिंग है ना, और आप में इतनी क्षमता है, आप में इतनी कैपेसिटी है कि जो नहीं है आप वो भी कर लोगे। मतलब लाइक करियर में अगर कुछ है या फिर सब कुछ आप अचीव कर सकते हो, सब कुछ आप पा सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, आप वर्किंग हो, आप हार्ड वर्क कर सकते हो। बट पार्टनर की कमी आपको रुला रही है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, क्योंकि मैंने बोला ना आपसे कि आपने सब कुछ अपना सौंप दिया इस इंसान को। मतलब आपका जब कहते हैं ना कि इंसान का जब मन लगता है तभी वो सब कुछ कर सकता है। आपका मन जो है ना वो यहाँ रखा हुआ है, आपका जो मन है ना, जो दिमाग है ना, वो आपका यहाँ चला गया या ट्रांसफ़र हो गया है पार्टनर में। पूरी तरीके से आप उस चीज़ में होके रह गए हो। एज डिफरेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सब कुछ होते हुए भी आज आप इस पार्टनर की कमी की वजह से आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से अकेले हो चुके हो। सब कुछ होते हुए भी आज आपके पास सब कुछ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है भी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लाइक करियर को अपना अच्छा करके कुछ बिजनेस कर सकते हो आप, सब कुछ। लेकिन जो ये कमी है इसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पार्टनर ने तो एकदम से रिश्ता ब्लॉक कर दिया। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी देख रही हूँ कि आज एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्या कह रही है कि आप, हो सकता है कि आप किसी बहुत मैच्योर एज में भी हो, समझदार हो, आप मैच्योर एज में भी हो, लेकिन उसके बाद भी, और आप खुद भी इंगेज हो। मतलब लाइक हो सकता है कि आप इंगेज हो, आपके साथ पहले से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब बिजीनेस हो, या फिर कहते हैं ना कि मतलब इन्वॉल्वमेंट हो। लाइक यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने करियर में उसमें सब में हो, आप बिज़ी हो अपने, लेकिन फिर भी आज इस पर्सन की वजह से आप अपनी सारी चीज़ों को अवॉइड करके पूरा ध्यान अपना, इस फोकस अपना आपने इस पर लगाया हुआ, इस पर्सन के ऊपर। क्योंकि ये ऑन ऑफ सिचुएशन करते रहते हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं ढंग से बात, तो दूसरे दिन फिर ऑफ हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। तो इन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा एकदम होता है ना, मतलब इंसान परेशान हो जाता है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर जो एनर्जीज आपकी आ रही, मैं पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही है डियर गाइस, बट यहाँ पर एनर्जीज आ रही है ना कि क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ये चीज़ें थोड़ी सी वो हो जाती हैं कि एनर्जीज, बट ये एनर्जीज है यहाँ पर कि जैसे क्या होता है ना कि अपना रिमोट कंट्रोल अपने इनके हाथ में दे दिया। ये चाहेंगे तो आप हंसोगे, ये चाहेंगे तो आप मतलब समझ रहे हो ना, इनका आपका रोना हंसना इनके हाथ में है। ये आ जाएंगे, बात करेंगे तो आप खुश हो जाओगे, और ये चले जाएंगे तो आप सैड हो जाओगे। मतलब आज आप इतना ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हो, बाहर नहीं आ पा रहे हो, ना तो आप इस रिलेशनशिप बाहर जा पा रहे हो, ना इस रिलेशनशिप में अंदर आ पा रहे हो। पूरी तरीके से स्ट्रक हो जाता है ना, वो हालत हो गई है आपकी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रेस हो रहा है आपको कि आप इस स्ट्रेस से बाहर भी तो नहीं आ पा रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, और ऐसा हो क्यों रहा है मैं भी टैरो कार्ड में बताऊँगी क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलूँगी कि इस पर्सन के, ये जो पर्सन है ना, इनके आने से इस रूल्स के एनर्जीज में चेंजेस हो जाते हैं, चेंजेस हो गए। आप समझ लो कि ये आप हो और ये है आपके पर्सन। अब ये पर्सन अगर इस एनर्जीज के अंदर बैठ जाते तो ये एनर्जीज एकदम पॉजिटिव फील करने लगती है। मतलब आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप अपना करियर वगैरह सब कुछ अपना मेंटेन कर सकते हो, आप अपनी हर चीज़ संभाल सकते हो, लेकिन बस ये आपके साथ रहे। राइट, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। और सच बता रही हूँ मैं गाइस, ये एनर्जीज यहाँ पर आते ही एकदम पॉजिटिव हो गई रोज़, और ये एनर्जीज यहाँ जा रही है तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस कर रहे हो, सारी चीज़ें ना आपकी रुक गई हैं। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आप कर रहे हो, डिप्रेस्ड हो चुके हो, हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हो, अप एंड डाउन्स हेल्थ के जो बहुत ज़्यादा आप फोर्स कर रहे हो। पार्टनर को बात करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आई थिंक वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है जैसे कि मैंने देखा ना कि पार्टनर भी रो रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा थर्ड पर्सन की है कि आप लोग मतलब एक दूसरे के साथ मिलन नहीं कर पा रहे हो। मतलब थर्ड पार्टी का फोकस ही आपके ऊपर है, तो अगर आप बात भी करना चाहो, मिलन भी चाहो, तो कैसे? तो ये चीज़ आपके साथ हो रही है। सो गाइज, रूल्स हो चुके हैं, और आई थिंक अभी टैरो कार्ड से मैं एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ। प्लीज़ आप लोग दोबारा से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिएगा, मैं जब तक कार्ड को ले लेती हूँ ताकि एनर्जीज़ कनेक्ट कर जाए। और अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, बिल्कुल आपको चाहिए कि मैम से मैं बिल्कुल अपने पर्सन के लिए बात करूं, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर वीडियो पर है, और अभी वहां से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हीलिंग अगर आपको अपने रिलेशनशिप के लिए हीलिंग करवानी है, अपने रिलेशनशिप को एक करने के लिए, रियूनियन के लिए हीलिंग की ज़रूरत है, या किसी उपाय की, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे।
लेकिन उससे पहले मुझे रीडिंग करनी होगी ताकि मैं चेक कर सकूँ कि कितनी एनर्जीज़ है, कितनी एनर्जीज़ करनी है। नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप जो भी सेवा लेना चाहते हैं अपना टैरो कार्ड रीडिंग की, जन्म पत्री, कुंडली, केमिस्ट्री आप ले सकते हैं। नंबर वीडियो पे आई थिंक सफल हो चुके हैं कार्ड। बॉटम ऑफ द कार्ड से शुरुआत करेंगे। बॉटम ऑफ द कार्ड द ड्रीम। अब आप देखो, ये जो सपने आपने और इन्होंने मिलकर देखे थे, भाई ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं और आप इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखते हैं। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी कि आज भी आप लोग का प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। आज भी इवन आप बात नहीं कर रहे हो ना, इसलिए चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि वो क्लियरिटी दे भी नहीं रहे। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा आपको, आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आज आप पे दूरियाँ आ गई, और आज इतनी दूरियाँ हो गई हैं कि एक दूसरे से बात करना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन पार्टनर की एनर्जीज़ को अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर सैड हो रहे हैं। दूसरी चीज़, ऐसा क्यों हो रहा है, इतने ज़्यादा आप लोग सैड क्यों हो रहे हो, आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी सैड वाली क्यों आ रही? भाई वो एनर्जी जब सेंड करेंगे आपको तो सैड वाली तो आप सैड ही तो होगी ना। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, छोटी सी मैं आपसे एक बात पूछती हूँ आपसे, मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्योंकि ये इस एनर्जी से मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको क्या कर रहे हैं, सैड एनर्जी सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सैड एनर्जीज ही मिल रही है। इससे पहले जब आप दोनों के बीच में कांटेक्ट था, आप दोनों एक दूसरे से बात करते थे, आप दोनों के बीच में एक अच्छी एनर्जीज थी। लाइक कभी ऐसा होता था कि आप अपने पार्टनर की किसी बात को लेकर सोच कर स्माइल कर देते थे, और एक फेस पर, अकेले होकर भी फेस पर हंसी आ जाते थे आपके, ऐसा होता था? हाँ, होता होगा डेफिनेटली, क्योंकि टैरो कार्ड ऐसा बोल रहा है कि आप अकेले में भी स्माइल कर देते थे जब आप दोनों के बीच में कांटेक्ट था। बिल्कुल आप अकेले बैठे होते थे, लेकिन उनका चेहरा सामने आते ही या उनकी बात सोचकर ही आपके फेस पर एक स्माइल फेस पर आ जाती थी, और आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे थे। रीज़न, क्योंकि वहाँ से वो एनर्जीज़ आपको सेंड कर रहे थे, रोमांटिक एनर्जी, इसलिए ऐसा हो रहा था। बट अब वो एनर्जी सेंड कर रहे हैं आपको बहुत ही स्ट्रेसफुल, तो आपको वो एनर्जी सेंड हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका पास्ट का रिलेशनशिप है डियर गाइस, और ऐसा हो रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर टैरो कार्ड में एनर्जीज है। और अभी क्या हो रहा है, अभी तो साइलेंस हो चुके हैं, बिल्कुल साइलेंस। वो प्यार जो दिखाते थे, वो बात जो करते थे, वो सब कुछ छोड़कर वो एकदम चुप होकर बैठ गए। बहुत ही पेनफुल एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये फील हो रहा है कि हाँ, एक इंसान कितना प्यार करता है। प्यार तो बहुत है इनको, लेकिन कहीं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो उन्हें आपसे मिलने से रोक रही हैं। ये चीज़ तो यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है। हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आई थिंक, मुझे लग रहा है कुछ लोगों को। यू कैन कॉन्टैक्ट, मैंने बोला आपको नंबर वीडियो पर है, क्योंकि अगर आपको पेनफुल एनर्जीज हो रही है और आप हर टाइम स्ट्रेस में हो, हर टाइम आप स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो, तो आई थिंक मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है, क्योंकि मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड भी आया है मेरे पास। ट्रस्ट का कार्ड तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिलन होना चाहिए, होगा ज़रूर, क्योंकि एंजल्स ही मुझे गाइड कर रही हैं, देन मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड मुझे एंजल ने दिया है आपके लिए, तो इस मीन्स कहीं ना कहीं चेंजेस तो होंगे डियर गाइस, आप लोगों के बीच में चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये पार्टनर जो गया है आपका दिल तोड़कर, आज वो खुद भी परेशान है। रात भर मैंने बोला ना कि आपको याद कर दे रहे हैं, रोते रहे हैं रात भर, आपको सोच सोच कर उनको याद आती रही आपकी। वैसे एक रातें नहीं, कई रातें ऐसी हैं जो उनको जागते हुए बीत रही हैं, आपकी भी डेफिनेटली बीत रही होंगी, क्योंकि मैं बोलूँगी आप लोगों के बीच में कनेक्शन है। जब कनेक्शन होता है, इतने सारे लोग दुनिया में, आप भी इतने सारे लोगों को जानते हो और वो भी इतने सारे लोगों को जानते हो, और किसी की याद क्यों नहीं आती है, हमें सिर्फ एक इंसान की याद क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट से कनेक्शन है उसका और आपका, है ना। और दूसरी चीज़, वो आपको जैसे एनर्जी सेंड कर रहे हैं वही एनर्जीज आपको रिसीव होती है, देन आप उसी चीज़ को ऊपर फोकस करते हो। ठीक है, ये सब जो बात मैं बता रही हूँ ना, ये समटाइम्स जब आप लोग मेरे पास आते हो ना, पर्सनली मुझसे बात करते हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में वही मैं आपको गाइड करती हूँ, अलग से गाइड करती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि हाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कनेक्शन इतना ज़्यादा क्यों जुड़ता चला जा रहा है। अच्छा, रियूनियन की एनर्जीज है डियर गाइस, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी भी दिख रही हैं कि पर्सन बिल्कुल मतलब थर्ड पार्टी कहीं में चल रहे हैं और एकदम रिलेशनशिप ख़राब होता चला जा रहा है, कहीं ऐसी एनर्जीज मिल रही है। बट फ्लावरिंग की एनर्जीज आ रही है, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जो पर्सन ना
मतलब क्या था ना कि पहले मतलब आपको सही से समझते थे, है ना, लेकिन थर्ड पार्टी की बातों के आने की वजह से ना उन्होंने आपको एकदम से लेट गो कर दिया। मतलब जो इंसान कल तक आपसे प्यार से बात कर रहा था, उसने थर्ड पार्टी की बहकावे में आकर, उसकी मिसगाइडेंस में आकर आप अपने प्यार को ठुकरा दिया, आपके प्यार को ठुकरा दिया। आज वही इंसान जब आप उनसे दूर हो गए ना, तो वही थर्ड पार्टी और उनके बीच में जो झगड़े हो रहे हैं ना, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं थर्ड पार्टी और उनके बीच में डेली। आप क्या सोच रहे हो कि आपको स्ट्रेस हो रहा है? आपसे ज़्यादा स्ट्रेस तो थर्ड पार्टी को हो रहा है, आपसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, झगड़े हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में दिन रात कलेश हो रहा है। और आपके पर्सन क्यों? क्योंकि आपके पर्सन रहना नहीं चाहते। आपके पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है, बहुत ही लविंग। दूसरे जब वो कंपेयर करते ना आपसे थर्ड पार्टी को आपसे, तब उनको लगता है, उनको समझ आता है असली कि अरे मैं क्या गलती मुझसे हो रही है। चाहे पार्टनर आपके मेल हो चाहे फीमेल हो, वो अपनी ही गलती पर खुद ही खींच जाते हैं, खुद को ही कहने लगते हैं कि मतलब क्या गलती कर ली मैंने क्यों किया ऐसे। मतलब जो इतना अच्छा पर्सन था, जो इतना मतलब हार्ट टचिंग पर्सन था, जो इसके साथ मुझे कनेक्ट फील होता था, वो इंसान को छोड़कर मैंने कहाँ किसी और से बात करना शुरू कर दी, कहाँ किसी के कहने में चला गया है, चली गई, है ना। चाहे वो परिवार के लोग हों चाहे कुछ हो, क्योंकि उन्होंने आपके भरे भरे रिलेशनशिप को ख़राब किया ना, एक अच्छे खासे रिलेशनशिप को, जो सालों पुराना रिश्ता ऐसे थोड़ा ना बन जाता है किसी के साथ, है ना। कितना, अगर आप किसी रिश्ते में काफ़ी साल से काफ़ी टाइम से हैं, तो वो एक दिन में थोड़ा ना बन गया ना ही एक दिन में किसी को किसी से कनेक्शन फील हो। जो हाँ, बहुत सारी एनर्जीज होती हैं ऐसी जो मैंने खुद से देखी कि एक दिन में एक पहली नज़र में कनेक्शन फील होने लगता है। वो पास्ट के कनेक्शन होते हैं, इसलिए ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि लेकिन हमारी सोल को पता है कि अरे तो वही है। हमारी सोल जानती है, अरे तो वही है, वही पर्सन है जो हमारे साथ पास्ट में था, जो इतने सालों से, इतने जन्मों से हमारे साथ था। तो सोल बहुत पहचानती है अपने पार्टनर को। तो इसी तरीके से जब आपके पार्टनर कांटेक्ट में ना, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े पड़े हैं, लड़ाइयाँ पड़ रही हैं बहुत बुरी तरीके से, थर्ड पार्टी खुद स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा। राशियाँ बता देती हूँ, ठीक है। रीडिंग को ना पूरा देखा करिए, ताकि जो भी ब्लेसिंग एनर्जीज़ हैं वो भाई आपको मिल जाए। यूनिवर्स से मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लिए कि भाई जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स का प्लीज़ रियूनियन हो जाए। मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। मुझे बहुत परवाह रहती है अपने सब्सक्राइबर्स की भाई, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में जाती हूँ ना, तो पढ़ती हूँ ना, तो आपकी कमेंट्स तो कई बार तो मुझे भी बहुत फील होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, उसी समय अंदर से प्रार्थना करने लगती हूँ कि अंदर प्लीज़ इनका रियूनियन हो जाए। राशियाँ जो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, मेष, तुला, कुंभ, कन्या, वर्गो, वृश्चिक, मीन, धनु, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, ठीक है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दी हैं राशियाँ। कन्या और तुला है, और कुंभ है, मेष है, ठीक है। ओके, तो अल्फ़ाबेट बता देती हूँ। अल्फ़ाबेट है PKHRSB है, E है, अल्फ़ाबेट A है, डबल A भी है, ठीक है। R है, किसकी एनर्जीज है ये, आई डोंट नो। S है, PR है, QWE है, R है, N है, M है, C और F। बॉटम ऑफ द कार्ड देख लेते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड में देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, ऐसा जो नहीं बोल पा रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ऐसा पर्सन का मैसेज या जो वो बोलना चाहते हैं वो। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दें, प्लीज़ जो भी है एक्चुअल, जो भी संदेश देना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स को, मेरे व्यूवर्स को, उनके पर्सन, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स। चलिए यही कार्ड सही क्या है देख लेते हैं। ओके, देखो भाई, आपके पर्सन आपके साथ अपने प्यार को वापस चाहते हैं, बैलेंस बनाएंगे। बिल्कुल आप स्ट्रेस ना करें डियर गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाइए। डेफिनेटली ये पर्सन खुद आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। बैलेंस आप देख रहे हो, एक बैलेंस बन रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल। मेरे फेस पर स्माइल आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं बैलेंस बनता हुआ मुझे खुद फील हो रहा है आपके रिलेशनशिप में। देखिए, इस एनर्जीज में के अकॉर्डिंग जो स्थिति मैंने देखी अभी तक, रून्स की चेक की, टैरो कार्ड की चेक करी, उसके हिसाब से तो पार्टनर पूरी तरीके से आपके लाइफ से जा चुके हैं। लेकिन जो कार्ड में एनर्जी धीरे धीरे मैंने जब चेंज करना शुरू की, रून्स को मैंने देखना शुरू किया, कार्ड्स को मैंने लेना शुरू किया, तब मुझे जो चीज़ समझ में आई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है कि पार्टनर आपका जो प्यार है ना, उनको आपका प्यार उनको अपने से दूर नहीं जाने दे रहा। मेन चीज़ है आपका प्यार उन्हें अपने से दूर नहीं जाने दे रहा। एक बैलेंस बनता हुआ मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, एक अच्छा बैलेंस। चाहे रिश्ता कोई भी हो आपका,
लेकिन जो बैलेंस अब बनेगा ना, वो बैलेंस आपके पार्टनर बनाएंगे, है ना। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि बैलेंस होना वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है। बिना बैलेंस के तो कोई भी चीज़ अनबैलेंस हो ही जाएगी। अभी आपका रिश्ता अनबैलेंस हो रहा है, बट अब एनर्जीज के अकॉर्डिंग अब आपके रिश्ते में जो बैलेंस बनेगा, जो प्यार होगा, वो दिखने लगेगा। सो डियर गाइज, आई होप सो। कितना रेजोनेट किया प्लीज़ बताएगा। टेक केयर, बाय बाय।